This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute. बच्चों पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं नीट 2022 में आपके प्रिपरेशन के बारे में, और लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। यहाँ नीट विनायक यूट्यूब चैनल पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हम कुछ कर सकें। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर कुछ काम किया जाना चाहिए, उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया जाना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। और इसमें एक बात आपको याद रखना चाहिए, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स के बारे में हम बात करते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें साइंटिस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर 11-12 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आमतौर पर बायोलॉजी के ज़्यादातर टॉपिक में साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बट जेनेटिक्स में खासतौर से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आते हैं। तो आज मैंने कुछ ऐसे तरीकों का डेवलपमेंट किया है, जब अलग अलग हम साइंटिस्ट को पढ़ते हैं तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सभी साइंटिस्ट को एक साथ एक सीक्वेंस में, एनसीईआरटी में जितने साइंटिस्ट हैं अलग अलग टॉपिक में हैं, उन सभी को एक साथ लिया है। और मेरा दावा है कि एक बार ठीक से आप पढ़ लोगे तो ये सभी साइंटिस्ट आपको याद हो जाएंगे, और उनके बेस पर जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सही रहेंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं साइंटिस्ट इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और साइंटिस्ट इन मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और ये मेरा प्रयास है कि एक बार पढ़ने से ये साइंटिस्ट के नेम आपको याद हो जाना चाहिए, और इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रह जाएगा। दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मेरा ये कमिटमेंट है, एग्जामिनेशन के दिन तक मैं आपके साथ रहूंगा। दूसरी बात याद रखना है कि 1 अगस्त 1 अगस्त से हम लोग नीट 2023 एज वेल एज 2024 के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एडमिशन आप ले सकते हो। और मेरा मोबाइल नंबर यहां पर दिया हुआ है, कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं साइंटिस्ट इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब यहां पे देखिए कुछ एक फॉर्मूला आपके सामने है। जैसा कि हमने बात किया था, मेरे फॉर्मूला में केवल कैपिटल लेटर का मतलब होता है। तो पहली लाइन पर जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हो तो एनसीईआरटी में कुल मिलाकर 6 साइंटिस्ट का नाम है, जिसका फॉर्मूला मैंने यहां बनाया मिस्टर बैक। अब बैक का स्पेलिंग मैंने यहां चेंज किया है, बी के बजाय WACK, मिस्टर बैक वाइफ। अगर आप याद करना चाहते हो तो आप कह सकते हो मिस्टर बैक की वाइफ है। गॉट इट माई पॉइंट, मिस्टर बैक की वाइफ है। और इसमें सी के साथ में लिखा हुआ है 2, इसका मतलब 2 साइंटिस्ट के नेम यहां पर सी के आधार पर है, सी के बेस पर है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। मिस्टर में केवल M कैपिटल है तो M आपको याद रखना है। वैक में W और C कैपिटल है, वो आपको याद रखना है। वाइफ में W और F कैपिटल है, तो केवल कैपिटल लेटर आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला हुआ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए। फिर हम बात करते हैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें याद रखना है GST, मैटर इन हाई कोर्ट। मतलब जीएसटी का कोई मैटर था जिसमें कोई डिस्प्यूट था, मैटर कहां पहुंचा? हाई कोर्ट पर पहुंचा। अगेन आई वुड लाइक टू से यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन ओनली कैपिटल लेटर, नो मीनिंग ऑफ स्मॉल लेटर। फिर उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का फॉर्मूला MSC, और जेनेटिक कोड का फॉर्मूला GK मैन। आप चाहो तो इसको ऐसा याद कर सकते हो, GK फॉर जनरल स्टडी। आप चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, GK मैन MSC है। गॉट इट माई पॉइंट। अब इनका डिटेल हम देखेंगे सभी फॉर्मूला का। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सेंटर लाइन पर आएंगे मिस्टर बैक वाइफ। मिस्टर में M आपको याद रखना है, फ्रेडरिक मिश्रन इन 1869। इन्होंने सबसे पहले डीएनए का जिक्र किया, फ्रेडरिक मिश्र ने इन 1869। इन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक मटेरियल है, जिसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद वाटसन एंड क्रिक, जेम्स वाटसन एंड
फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने 1953 में इसका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया, ये जो है याद रखना है। और सी का एक मतलब क्रिक और दूसरा मतलब क्या है, चारगाफ। चारगाफ ने यह बताया था कि एटी मींस एडेनिन और थायमिन का जो टोटल रेशियो है वो सीजी मींस साइटोसिन और ग्वानिन के बराबर है। ये चारगाफ रूल है। तो चारगाफ रूल का इस्तेमाल किया था वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बनाने में। और याद रखना, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बनाने में उन्होंने जिन एक्सरे स्ट्रक्चर का स्टडी किया था, जो एक्सरे वर्क का स्टडी किया था, वो कौन बनाया, डब्ल्यू फॉर बिल्किंस एंड एफ फॉर फ्रैंकलिन। मॉरिस बिल्किंस एंड रोसलिंड फ्रैंकलिन। आपको केवल डब्ल्यू फॉर बिल्किंस एंड एफ फॉर फ्रैंकलिन इतना याद रखना है। तो कुल मिलाकर ये 6 साइंटिस्ट का नाम है जो डीएनए में आता है। सबसे पहले मीसर, सबसे पहले 1869 में डीएनए का जिक्र किए। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर बनाया जिसमें चारगाफ रूल का इस्तेमाल किया। और वॉटसन एंड क्रिक को जो एक्सरे सपोर्ट मिला वो किससे मिला, बाइफ, डब्ल्यू फॉर बिल्किंस एंड एफ फॉर फ्रैंकलिन। ठीक है, यही सब यहां हमने डिटेल में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया वो सारा यहां पर डिटेल में दिया हुआ है। गॉट इट माय पॉइंट? ये सारा मटेरियल डिस्क्रिप्शन में रहेगा और वहां से आप सेव कर सकते हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, जीएसटी मैटर इन हाई कोर्ट। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जीएसटी मैटर के बारे में कोई डिस्प्यूट था जो कहां सेटल हुआ, हाई कोर्ट में जाकर सेटल हुआ। गॉट इट माय पॉइंट? तो याद रखना, जी फॉर ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। याद रखना, ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया जिससे जेनेटिक मटेरियल के बारे में क्लियर कट आइडिया मिला। ठीक है, फिर याद रखना, एम फॉर मैक्लियोड एंड मैककार्टी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, एम यहां पर 2 है, एंड ए फॉर एबेरी। ठीक है, इन्होंने ये ग्रिफिथ के फंक्शन को आगे बढ़ाया, ग्रिफिथ के काम को आगे बढ़ाया। उसके बाद आपको याद रखना है एच फॉर हर्सी एंड सी फॉर चेज। इन्होंने पहली बार इस बात को कंफर्म किया। इस मतलब ये जो टोटल एक्सपेरिमेंट था, दिस इज जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, इसके बारे में उन्होंने एविडेंस दिया। आप चाहें तो ये सारी बात को यहां देख सकते हैं। ग्रिफिथ ने क्या किया, इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928, एबेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, इन तीनों ने क्या किया, सबसे पहले ये ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल नेचर बताया। ठीक है, कि ये क्या है, प्रोटीन है या डीएनए है या फिर आरएनए। और हर्से और चेज ने इस बात का एविडेंस दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एमएस और एमएससी, एम फॉर मैसेल्सन एंड एस फॉर स्टेल। ठीक है, इन्होंने काम किया, किसके ऊपर काम किया, याद रखना, ह्यूमन सेल के ऊपर काम किया और ई कोलाई का कल्चर या ह्यूमन सेल के ऊपर काम किया। और उसके अलावा ई कोलाई का कल्चर किया ऐसे मीडियम में जिसमें हैवी नाइट्रोजन था। यही क्वेश्चन इन दोनों के बारे में आता है। और लास्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है जी के मैन। याद रखना, यहां पर जी का मतलब क्या हुआ, जॉर्ज गैमो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कुल मिलाकर 4 बेसिस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये चारों बेसिस 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप की बात करते हो, सर हरगोविंद खुराना द ग्रेट, बेसिकली इंडियन साइंटिस्ट जो बाद में यूएस में जाकर शिफ्ट हो गए थे, इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल जेनेटिक कोड बनाया। याद रखना, जो वास्तव में आरएनए मॉलिक्यूल था। याद रखना, बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन है कि खुराना सर ने डीएनए बनाया था। खुराना सर ने डीएनए नहीं बनाया था, खुराना सर ने आरएनए बनाया था। उसके बाद बात करेंगे मार्शल नीरेनबर्ग। इन्होंने सेल फ्री सिस्टम बनाया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो अच्छी तरह से याद रखना,
अच्छी तरह से याद रखना, कुल मिलाकर अच्छी तरह से इस बात को याद रखना है, कुल मिलाकर इतने साइंटिस्ट का नाम आपको याद करना है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। और अगर इतना आप याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीट विनायक चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके साथ में रहूंगा हर दिन, और कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको करते रहूंगा नीट 2022 के लिए और उसके बाद भी। ओके, ऑल द बेस्ट।